पहले, आज से 20-25 साल पहले किसी से कहते थे, भैया, बोले क्या, तुम्हें कल थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। 25-30 साल पहले की बात है। बोले थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। व्यक्ति व्यथित हो जाता था, बोले मेरे जीवन का सारा तप खत्म हो जाएगा, मैं झूठ बोल दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, झूठ बोल दूंगा तो मेरे पितरों का सब कुछ किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाएगा, मैं आखिर झूठ कैसे बोल सकता हूं। एक बार की बात है, एक बार घर में कोई बात हो गई। एक परम शुद्ध, परम सीधे साधे व्यक्ति थे, पर घर में धन का बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो रिश्तेदारों ने थानेदार के यहां रिपोर्ट लगा दी। ये सत्य घटना है, ध्यान से सुनिए। रिपोर्ट लगा दी कि बोले हम पर हाथापाई हुई, हमको मारा गया और हमारी संपत्ति छीन ली। रिपोर्ट लगा दी, थानेदार गया, थानेदार से कोर्ट केस हुआ और कोर्ट केस में वो परम व्यक्ति में नाम स्मरण नहीं आ रहा है, बहुत सुन ठाकुर जी के बड़े सीधे सरल व्यक्ति थे, भगत थे। जब आरोप लगा दिया, सारे गवाह तैयार कर दिए, जज के सामने केस आया। बाबा से जैसे ही पेश हुए और कहा, बोले इतने गुनाह किए हैं, क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? आंखों से आंसू निकल आए। जिस रिश्तेदारों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज मुझ पे ही, मेरी ही संपत्ति इन सबको दे दिया, सब कुछ दे दिया, आज मुझ पे ही आरोप लगा दिया। बोले जब रिश्तेदार ही अपने नहीं रहे तो बचाव में कह के, प्रेम नहीं रहा तो अब क्या करेंगे? तो बोले आप हस्ताक्षर कर दो। जज ने देखा, बोले अपने इस पर तो पेन उठाया, कोर्ट कचहरी कभी देखी नहीं थी, पहली बार गए तो वैसे ही कंपन हो रहा था, और जैसे ही कलम उठाई और हस्ताक्षर करने लगे, उस जज ने हाथों में कंपन देख लिया, आंख में आंसू देख लिए। उस जज ने कहा, तुरंत जितने भी जिन्होंने रिपोर्ट लिखा दी इनको कारागार में बंद कर दो। बोले जिसका हस्ताक्षर करने में हाथ हिल रहा हो, क्या वो किसी पर वार कर सकता है? तो ऐसा ये सत्य घटना है साहब। जो धन आप कमा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सुख दे, आपके दुख का हेतु भी बन सकता है, दुख का हेतु बन सकता है। सत्य घटना बता रहा हूं, और वास्तविकता में सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है इसके कारण लोग झूठ बोलने में कांपते नहीं हैं, और थोड़ा बहुत नहीं बोलते साहब, बोलते ही चले जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी, कोई इंग्लिश राइटर थे, उनकी बुक में पढ़ा था, द पावर ऑफ ट्रुथ। सत्य की ताकत क्या है? सत्य की ताकत यह होती है, झूठ और सत्य में अंतर कितना है कि सत्य को कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बात सत्य है, एक बार पढ़ लो, एक बार जान लो, एक बार सुन लो, उसके बाद आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। पर एक बार झूठ बोल दिया, उसे जीवन पर्यंत। ऐसा ही हुआ। घटना थी एक घर में, एक माताजी 70 वर्ष की, कोई मेहमान आ रहा था उनके मायके से, रोने लगी। रोती जाए, पूरा घर इकट्ठा हो गया। बोले क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोले नहीं, बहुत परेशान हूं, रोने लगी, बहुत देर हुई। तो बच्चों ने पूछा, अरे एक बार बताओ तो। बोले बात क्या हो गई? बोले जब मेरा बचपन में, आज से 55 साल पहले विवाह हुआ था। बोले हाँ, जब विवाह हुआ था तो मैंने विद्यालय नहीं देखा था, पर हमारे घर वालों ने झूठ कह दिया था कि मैं 5वीं कक्षा, और आज जिन्होंने विवाह कराया था वही पंडित जी का परिवार आ रहा है, पंडित जी आ रहे हैं, आज सारी पोल। अब आप बताइए, 15 वर्ष पहले
बोला गया झूठ 70 साल तक पीछा नहीं छोड़ता। एक बार झूठ बोलने का व्यवहार प्रारंभ हो जाए तो फिर देखिए। पर अगर अपने घर को वास्तु इत्यादि दोषों से दूर रखना है, दोष है क्या साहब? अधर्म दोष है, और धर्म दोषों का। और धर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्म, जो वेद में लिखा है वो धर्म है साहब। या धर्मस्य यद विपर्या, उसके विपरीत जो कर्म है वो अधर्म। वेद में तो सत्य की बड़ी महिमा है। हम सत्यम परम धीमहि जैसे ध्यान करते हैं साहब। सत्य स्वरूप परमात्मा का एक नाम सत्य है। आप लोग सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? पूर्णमासी आती है, भगवान नारायण की कथा याद रहती है, पर वो सत्य ही आजकल घर से चला जा रहा है। आपस में भी हम 10-10 रुपए पर झूठ बोलने को तैयार नहीं साहब। ये वाणी अगर सुन रही है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो जब ये झूठ बोलती हो तो क्या भगवान के कान सुनते नहीं होंगे? हम लोग भगवान को भी अपने हिसाब से ही सेवा में एडजस्टमेंट कर लेते हैं।